तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जब इस पंचायत में एजेंडा पर काम होगा तो इसके लिए मैं जितेंद्र मांझी की पत्नी कविता देवी को मुखिया का उम्मीदवार बनाए हैं। आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज पहुंचे हुए हैं सारण जिला के दरियापुर प्रखंड के पिरायडीह पंचायत में। और पिरायडीह पंचायत की बात करें तो एक ऐसे लीडर के साथ, एक ऐसे प्रतिनिधि के साथ सीधा वार्तालाप करेंगे, सीधा बात करेंगे। पिरायडीह पंचायत में भावी मुखिया प्रत्याशी कविता देवी के द्वारा जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। और बात करें तो इसके पहले जो मुखिया प्रतिनिधित्व और पैक्स अध्यक्ष के पद पे रहते हुए साथ के साथ इनके पुत्रवधू बिंता देवी जो समिति प्रतिनिधित्व की, उसके दरमियान जोरों शोर से अपने पंचायत में विकास किए, विकास के अलग अलग कार्य किए और साथ के साथ समाज सेवा के रूप में भी लगे रहे। लेकिन इस बार इनका क्या एजेंडा है, क्या सोच है, सीधा हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, मेरे तरफ से और इस पंचायत के भावी मुखिया उम्मीदवार कविता देवी, पति स्वर्गीय जितेंद्र मांझी मुखिया की तरफ से आपको हार्दिक बधाई और शुभकामना। जैसे कि इस बार अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, अपने पिरायडीह पंचायत की जनता से मिल रहे हैं, डोर टू डोर अब जन विश्वास यात्रा के माध्यम से जा रहे हैं। तो इसके पहले आशीर्वाद यात्रा निकाले थे और इस बार जन विश्वास यात्रा, तो दोनों में क्या फर्क है और इससे क्या विशेष पंचायत के जनता को लाभ मिलने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले आपके टसन न्यूज के माध्यम से इस पंचायत के तमाम अभिभावकगण, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों तथा इस पंचायत के तमाम प्रतिनिधिगण को मेरे तरफ से और मेरे भावी मुखिया उम्मीदवार कविता देवी की तरफ से सबसे पहले प्रणाम। और आपके चैनल के माध्यम से यह मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस पंचायत में मुखिया का उपचुनाव होने जा रहा है, जो कि 1 फरवरी 2023 को वोटिंग का समय निर्धारित हुआ है। तो अब हम लोग को फिर से मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मैं जितेंद्र मांझी की पत्नी कविता देवी को मुखिया का उम्मीदवार बनाए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यह पूरे पंचायत के तमाम लोगों से यह कहना चाह रहा हूँ कि एक एक आदमी भली भांति से सब लोग जान रहे हैं कि इस पंचायत में पहले चुनाव हुआ था, जो मुखिया के पद पर जितेंद्र मांझी जीते हुए थे, जो एक महादलित परिवार से ही थे। और मेरे द्वारा, मेरे कार्यकर्ता के द्वारा, मेरे समर्थक के द्वारा उनको अपना बहुमूल्य वोट देकर जितवाया गया था। लेकिन कुछ कारणवश भगवान को न मंजूर था। 6 महीना के बाद उनका देहांत हो गया। तो फिर चुनाव है। तो मैं खासकर इस पंचायत के तमाम प्रतिनिधिगण से कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा आप लोग अपने पर लीजिए, चाहे माननीय सरपंच साहब हो, चाहे माननीय वार्ड सदस्य हो, चाहे माननीय पंच सदस्य हो, चाहे पैक्स के सदस्य लोग हों, किसी भाई के साथ अगर यह घटना घटित हो तथा हमारे पंचायत में 2 समिति सदस्य तथा उनके प्रतिनिधि लोग भी हैं, मैं उन लोगों से भी कहना चाह रहा हूं कि इस उपचुनाव में आप लोग एक विधवा, अबला, कमज़ोर नारी समझकर आप लोग मदद कीजिए। और मैं आप लोग से खासकर नर्म निवेदन कर रहा हूं कि आने वाले उपचुनाव में आप लोग भी कविता देवी को वोट दीजिए
और जितवाने का काम कीजिए, ताकि इस पंचायत के बाहर में भी यह संदेश जाए कि चलिए, एक जितेंद्र माझी मुखिया बने थे, उनका देहांत हो गया, उस पद पर उन्हीं की पत्नी का फिर से जीत हुई है। इस बार अपने पंचायत में जा रहे हैं, पंचायत में एजेंडा क्या रखे हुए हैं मुख्य रूप से? देखिए, आप तो जान रहे हैं कि मेरा पहले से भी इस पंचायत के लिए विभिन्न कार्य किया गया है, और पहले से भी स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार यह मेरा पहला प्राथमिकता है, और सभी लोग को मान सम्मान देना है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जब इस पंचायत में एजेंडा पर काम होगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, बच्चों को शिक्षा मिलेगा, और अस्वस्थ आदमी को अगर स्वास्थ्य पर हम लोग काम करेंगे तो वह भी काम होगा। तो आप जान रहे हैं कि बाल दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग कार्यक्रम का शुभारंभ कर चुके हैं, लेकिन एक देहाती भाषा में खरवास चल रहा है, तो उसके पहले किसी भी शुभ काम करने के पहले खरवास के पहले पूजा किया जाता है। तो मैं बहुत छोटा एक इस बजरंगबली के मंदिर में कविता देवी के हाथों और मेरे द्वारा यह पूजा बजरंगबली के आगे समक्ष उनके चरणों में जाकर पूजा किया गया, और बजरंगबली से, जनता से, अभिभावकगण से मेरे द्वारा, मेरे भावी मुखिया प्रत्याशी कविता देवी के द्वारा आग्रह किया गया कि 1/2/2023 को जो चुनाव का निर्धारित डेट है, अगर उस डेट पर चुनाव होता है तो आप लोग हमको मदद कीजिए, कविता देवी को वोट दीजिए और जितवाने का काम कीजिए। जैसे कि जन विश्वास यात्रा के माध्यम से आप लोग क्या संदेश देने जा रहे हैं पंचायत की जनता को? देखिए, कल से एक स्कूल अभी बाकी है मेरे द्वारा, आंगनबाड़ी भी बाकी है, उसमें पहले हम लोग जाएंगे। जो मेरा कार्यक्रम पहले से भावी मुखिया प्रत्याशी कविता देवी के द्वारा चलाया जा रहा है उसको पूरा करेंगे, और इस जन विश्वास यात्रा में हम लोग एक एक घर जाएंगे और लोगों से गुजारिश करेंगे, आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि कविता देवी को आप लोग वोट दीजिए। अब देखते हैं कि हम पर या हमारे मुखिया प्रत्याशी कविता देवी पर कितना लोगों को विश्वास जमता है। इसी के लिए हम लोग जन विश्वास यात्रा निकाले हैं, और यह काम कल से हर एक वार्ड में, हर एक घर में जाकर हम लोग जाएंगे और अपना कहेंगे, सुनेंगे, लोगों से आग्रह करेंगे कि हम लोग को वोट दीजिए, कविता देवी को खोइछा में भिक्षा ही समझकर दीजिए, लेकिन वोट दीजिए। अपील क्या करना चाहते हैं अपने पंचायत के देवतुल्य जनता से, युवाओं से, बुजुर्गों से? अरे भाई, अपील तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि एक असहाय आदमी का ही मृत्यु हुआ है, और फिर उन्हीं की पत्नी को हम लोग खड़ा करा रहे हैं। तो अपील तो यही करेंगे, आग्रह यही करेंगे हम अपने तमाम पंचायत के देवतुल्य जनतागण से कि एक एक वोट दे करके और आप लोग इनको जितवाइए। आने वाले समय में जो हमने वादा किया है उसमें किसी तरह का कोई कटौती नहीं किया जाएगा। अगर कविता देवी जीतती है, अगर इनका प्रतिनिधित्व हमको करने का मौका मिलता है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, यह तीनों एजेंडा को धरातल पर उतारा जाएगा। धन्यवाद सर। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे मुखिया प्रतिनिधि शैलेश सिंह जी से, और साथ के साथ अपेक्स पद पे भी हैं, और इनका कहना है कि इस बार हमारी जो कैंडिडेट है, और साथ के साथ हमारे ही नहीं पूरे पिराडी पंचायत की कैंडिडेट कविता देवी जी हैं, और बेसहारा हैं। इनके पति जितेंद्र माझी जो इसके पहले मुखिया रह चुके हैं, उनका देहांत होने के बाद इनको खोइछा में भिक्षा देकर और इनको जिताने का प्रयास करें, क्योंकि एक गरीब ही गरीब का और साथ के साथ अपने क्षेत्र का विकास कर सकती हैं। तब तक के लिए मेरे सहयोगी रुद्र प्रताप सिंह के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, दरियापुर, सारण, बिहार।